दोस्तों, तो आज हम विक्रम सोलर शेयर प्राइस जो कि 12% डाउन है, उस पर हम डीप एनालिसिस करते हैं। तो आगे हम शुरुआत करते हैं विक्रम सोलर के बारे में। तो विक्रम सोलर में एक न्यूज़ आई है जो कि बताया गया है, यानी कि इस महीने 20 तारीख को न्यूज़ है। सोलर लीड लो लॉक इन अगर देखा जाए तो जो इसका इन्वेस्टर था उसका लॉक इन जो है एक्सपायरी 23 फरवरी को, यानी कि 6 महीने वाला लॉक इन भी समाप्त हो रहा है, जिसके कारण ये इतना गिरा है। लेकिन हम इसके फंडामेंटल की जानकारी लेंगे और इस पर डिटेल चर्चा करेंगे। तो अगर इसकी हम चर्चा करें तो लगभग 19 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक इसका जो आईपीओ आया था, लगभग ऑफर प्राइस 315 से लेकर 332 रुपये की थी और 45 शेयर का लॉट था। जबकि सब्सक्रिप्शन की बात करें तो लगभग 55 गुना सब्सक्राइब हुआ था। और लिस्टिंग की बात की जाए तो लिस्टिंग जो हुआ था लगभग 338 रुपये पे, यानी कि लगभग 2% के आसपास की तेजी के साथ लिस्टिंग हुई थी इसकी। अगर इसकी आज की प्राइस की बात करें तो लगभग 10.88 पॉइंट गिरकर 192 रुपये पे क्लोजिंग हुई है विक्रम सोलर की। लेकिन अगर हम इसकी मार्केट कैप की बात करें तो लगभग 6,963 करोड़, जबकि करंट प्राइस की बात करें तो 192 रुपये की है। और हाई लो की बात करें तो 408 रुपये और 188 का लो और 408 रुपये की हाई लगाया था। जबकि स्टॉक पी की बात करें तो लगभग 15.3 के पी पर अभी फिलहाल मिल रही है। और बुक वैल्यू की बात करें तो लगभग 82 का बुक वैल्यू है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो जीरो है। जबकि आरओसी की बात करें तो 26.4 है। आरओई की बात करें तो लगभग 16.6 और फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपये के फेस वैल्यू पे ये शेयर अभी है। अगर हम लाइन बार की चार्ट की बात करें तो साफ साफ दिख रहा है, जो ओपनिंग हुआ था उसके बाद हाई लगाया। लेकिन अगर देखा जाए तो आज तक 6 महीने से गिरावट हुई है और आज लगभग देखा जाए तो 200 रुपये से के नीचे की क्लोजिंग दिख रही है। जबकि ये 400 रुपये का हाई लगाया था, एक समय की बात है। तो अगर हम इसकी और भी चार्ट की बात करेंगे, लेकिन अगर हम इसकी अगर क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगभग 205 करोड़। जबकि अगर देखा जाए, अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात की जाए तो 143 करोड़। जबकि नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो 98 करोड़ की टोटल इन्फॉर्मेशन दिख रही है। यूपीएस दिख रहा है 2.71 का। अगर इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रोमोटर के पास लगभग 63 पॉइंट 2025 में थी और सितंबर 2025 में, जबकि दिसंबर में भी 63 है, यानी कि यहाँ पर कोई बदलाव नहीं है। एफआईआई की बात करें तो दिसंबर में लगभग 2% था, अभी लगभग 1.82 है, यानी कि एफआईआई ने थोड़ा बहुत माल अपना डिलूट किया है, यानी कि मार्केट में सेल किया है। डीआईआई की बात करें तो लगभग सितंबर में 2025 में 6.20 था, जबकि अभी देखा जाए तो 4.71 है, यानी कि साफ साफ दिख रहा है एफआईआई डीआई अपना माल यहाँ पर बेचने की कोशिश कर रही है तेजी से। अगर हम इसकी पब्लिक की बात करें तो लगभग जो है दिसंबर में लगभग 29% था, अभी देखा जाए तो लगभग 30.45 यानी कि 3.5% के आसपास की दिख रही है। यानी कि एफआईआई और डीआईआई तो बेच रहा है, लेकिन रिटेलर जो है पूरी तरीके से इसमें अपना पोजीशन बना रहा है। और इसका प्रॉब्लम क्या है, यही रिटेलर मार खाता है, इसके बारे में हम डेली चार्ट में बात करेंगे। नंबर ऑफ शेयर होल्डर की बात करें तो जो सितंबर 2025 में 3,06,426 था, जबकि आज हो गया है 2,87,437। आगे हम डिटेल में चर्चा करें तो इसकी आज डे की चार्ट की चर्चा करें तो लगभग 11% गिरावट के साथ 23.49 रुपये गिरे हैं और क्लोजिंग लगभग 192 रुपये 36 पैसे हुई है। और आज जब ओपनिंग हुई उसके बाद देखा जाए तो पहले ही 1 घंटे के अंदर जो है अपना लो अचीव कर लिया, उसके बाद थोड़ा सा रिकवर हुआ, लेकिन क्लोजिंग लगभग देखा जाए तो लोअर साइड से थोड़ा अप साइड में क्लोजिंग हुई है, जो कि सिचुएशन बहुत ही खराब कंडीशन में डेली चार्ट में दिख रहा है। अब देखेंगे हम इसकी पूरे जब से लिस्ट हुई है तब से अगर चार्ट की बात करें तो इसकी हम अगर डेली चार्ट में भी देख रहे हैं तो ये सिचुएशन बन रही है चार्ट की। तो इसकी जो ओपनिंग हुई थी आईपीओ में लगभग यहाँ और काफी हाई बनाया, उसके बाद ओपनिंग से नीचे जाके क्लोजिंग दी, फिर जो क्लोज अप साइड गया और जो हाई बनाया था उसको तोड़कर एक नया हाई बनाया। लेकिन जब दोबारा गैप डाउन हुई और नीचे की तरफ चला तो धीरे धीरे जो है पिछला जो लो बना था उसको सस्टेन करने की कोशिश करी और लास्ट में जाके उसने तोड़ दिया। तोड़ने के बाद देखा जाए तो फिर एक लो बना के फिर हाई बनाया और दूसरी बार फिर जो है इसकी गिरावट गहरा रही है और लगभग 188 के आसपास का लो लगाया था। आज के डेट में जो गिरावट आई है उस लो को भी तोड़ने की पूरी तैयारी कर लिया है। तो देखने वाली बात है कि अब यहाँ सिचुएशन बहुत ही खराब दिख रही है फिलहाल। और मैं इसलिए कहता हूं जो इसकी कैंडल बन रही है इस हिसाब से आप देखिए तो इसने कभी भी हाई जाने की कोशिश नहीं किया और जहां पर आईपीओ की प्राइस थी उससे थोड़ा ऊपर जाने के बाद जब लो साइड बना तो 300 क्या 200 भी तोड़ दिया है आज की डेट में। जबकि इसकी ऑफर प्राइस भी 300 से ऊपर की थी और हाई लगभग 408 का हाई लगाया है। जबकि आज लो लगभग 192 पे, लगभग एक समय तो 188, यानी कि आज जो लो लगाया वो लगभग 52 वीक लो ही था और जो हाई था वो बहुत दूर की बात है। तो ऐसे शेयर में अगर आप फंस जाते हो दोस्तों तो बुरी तरीके से आपका पैसे नुकसान हो सकता है, बर्बाद हो सकते हो। ऐसे शेयर में आप एवरेज ना करें और ऐसे शेयर से आपको कम से कम स्टॉप लॉस लेके आपको एग्जिट मार देना चाहिए। आपको बड़े समय के लिए इसमें प्लानिंग नहीं करनी चाहिए। खासतौर पे जब से ट्रंप आया है ग्रीन एनर्जी के जितने भी सेक्टर है सोलर के और विंड के सारे शेयर में लंके लगे हैं, जैसे कि आप सुजलॉन में भी देखे हैं, उसी प्रकार से विक्रम सोलर में भी गिरावट आ रही है। यहाँ पर करना क्या है, तत्काल प्रभाव से आपको एग्जिट करनी चाहिए। यहाँ पर अगर आपका पोजीशन हल्का फुल्का है तो कृपया करके नीचे एवरेज डाउन ना करे, यानी कि बॉटम फिशिंग ना करे, ये मेरे तरफ से अनुरोध रहेगा। क्योंकि हो सकता है ये शेयर, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 150 भी आ सकता है। अगर आप इतना मादा रखते हो इस शेयर में बने रहने के लिए तो आप बने रह सकते हो, वरना आपकी अपनी राय होगी। इसी के साथ मैं विक्रम सोलर की सारा एनालाइज कर दिया हूं। तो दोस्तों अगर हमारी बातें आपको अच्छी लगे और वीडियो अच्छी लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।